अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत की एक अत्यंत गूढ़ परंतु सरल भाषा में कही गई महान रचना है। ये संवाद महर्षि अष्टावक्र और विदेह राजा जनक के बीच हुआ, जो स्वयं एक आदर्श गृहस्थ थे। सामान्यतः ये भ्रांति फैली हुई है कि अष्टावक्र गीता केवल सन्यासियों या तपस्वियों के लिए है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसका संदेश गृहस्थ जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना सन्यास जीवन के लिए। 1. अष्टावक्र गीता का मूल संदेश। अष्टावक्र गीता का मूल कथन है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। ये ग्रंथ बार बार यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपनी पहचान शरीर, मन, धन, संबंध या पद से करता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप इन सबसे परे है। यही अज्ञान दुख का कारण बनता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति पति पत्नी, माता पिता, संतान, नौकरी, समाज और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि वह स्वयं को भूल जाता है। अष्टावक्र गीता हमें स्मरण कराती है कि कर्तापन का भाव ही बंधन है और साक्षी भाव ही मुक्ति है। 2. गृहस्थ के लिए अष्टावक्र गीता क्यों आवश्यक है। गृहस्थ जीवन तनाव, अपेक्षाओं और संघर्षों से भरा होता है। आर्थिक चिंता, पारिवारिक कलह, सामाजिक दबाव, असफलता का भय, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है आसक्ति और अहंकार। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि कर्म करो लेकिन कर्म से बंधो मत, परिवार निभाओ लेकिन स्वत्व मत खो, प्रेम करो पर निर्भर मत बनो। राजा जनक इसका जीवंत उदाहरण है। वे राजमहल में रहते हुए भी भीतर से सन्यासी थे। 3. मैं शरीर नहीं हूँ गृहस्थ जीवन में इसका अर्थ। गृहस्थ के लिए मैं शरीर नहीं हूँ का अर्थ यह नहीं कि वह घर परिवार छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है मैं पति पत्नी हूँ लेकिन केवल वही नहीं, मैं माता पिता हूँ लेकिन उससे सीमित नहीं, मैं नौकरी करता हूँ लेकिन वही मेरी पहचान नहीं। जब ये समझ आ जाती है तब अपमान दुख नहीं देता, प्रशंसा अहंकार नहीं बनती, लाभ हानि मन को विचलित नहीं करती। यही मानसिक स्वतंत्रता गृहस्थ जीवन को सहज बनाती है। 4. अष्टावक्र गीता और दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में अधिकांश विवाद अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। पति चाहता है कि पत्नी वैसी हो, पत्नी चाहती है कि पति ऐसा हो। अष्टावक्र गीता कहती है, जैसा है उसे वैसा ही देखो। जब जीवनसाथी को बदले बिना स्वीकार किया जाता है तब प्रेम सहज हो जाता है। ये शिक्षा गृहस्थ जीवन में संघर्ष को शांति में बदल देती है। 5. संतान और अष्टावक्र दृष्टि। माता पिता अक्सर संतान को मेरा समझकर उस पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। अष्टावक्र गीता सिखाती है, संतान तुम्हारी नहीं है, वह चेतना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। जब ये दृष्टि आती है तब नियंत्रण कम होता है, करुणा बढ़ती है, संबंध मधुर बनते हैं। 6. कर्म और कर्तापन का त्याग। गृहस्थ कर्म से भाग नहीं सकता लेकिन कर्तापन से मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं, तू कुछ नहीं करता, सब प्रकृति कर रही है। जब ये समझ आती है, कार्य बोझ नहीं लगता, असफलता अपराध बोध नहीं बनती, सफलता अहंकार नहीं बनती। ये भाव गृहस्थ को भीतर से मुक्त करता है। 7. भोग और वैराग्य का संतुलन। अष्टावक्र गीता भोग का विरोध नहीं करती बल्कि आसक्ति का विरोध करती है। गृहस्थ जीवन में धन हो पर लोभ न हो, सुख हो पर लिप्तता न हो, दुख आए पर पहचान न बने, यही संतुलन अष्टावक्र का अद्वैत है। 8. मौन और साक्षी भाव। अष्टावक्र गीता का एक गहरा संदेश है मौन। यह बाहरी मौन नहीं बल्कि भीतर का साक्षी भाव है। जब गृहस्थ क्रोध को देखता है, चिंता को देखता है, इच्छा को देखता है, तो वह उनसे मुक्त होने लगता है। यही आत्मज्ञान है। 9. आज के युग में अष्टावक्र गीता। आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा है पर भीतर से खाली है। अष्टावक्र गीता उसे याद दिलाती है कि जो खोज रहे हो वह तुम पहले से हो। गृहस्थ यदि इस सत्य को थोड़ा भी समझ ले तो तनाव कम हो जाता है, जीवन हल्का हो जाता है, मृत्यु का भय भी मिटने लगता है। 10. निष्कर्ष। अष्टावक्र गीता गृहस्थ जीवन के विरुद्ध नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन को मुक्त बनाने की कला है। ये सिखाती है कि घर में रहते हुए भी मुक्त कैसे रहा जाए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी बंधन से कैसे बचा जाए, संसार में रहकर भी संसार से परे कैसे जिया जाए। अष्टावक्र गीता का वास्तविक संदेश यही है, मुक्ति कहीं दूर नहीं, वह इसी क्षण इसी जीवन में संभव है।